आरुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने आरुषि के माता पिता को तो राहत दी, लेकिन जांच एजेंसी और पुलिस की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में ला दिया। भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के वर्डिक्ट के बाद, जिसमें हमें जस्टिस मिला है। हमारी जर्नी जो थी अब 10 साल की, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत थक गए थे हम 10 सालों। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने बरी किया है। जो इल्जामात लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं, बेबुनियाद पाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सरासर खारिज कर दिया। दोनों तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले से इस हाई कोर्ट के जजों ने इत्तेफाक नहीं किया। क्या परिजन और क्या वकील, राजेश तलवार और नूपुर तलवार की तरफदारी करने वाले सभी लोग हाई कोर्ट के फैसले से गदगद हो गए। सबूतों के अभाव में आरुषि के मम्मी पापा को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने न सिर्फ आरुषि के मम्मी पापा को बेकसूर बताया, बल्कि ये भी कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कठोर सजा नहीं देता। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर क्यों हाई कोर्ट ने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। दोनों जजेस ने ये पाया कि जो भी केस तलवार दंपति के खिलाफ बनाया गया था वो बेबुनियाद था। जो एविडेंसेस पेश किए थे उनमें कोई दम नहीं था। केवल इस आधार पे कि ये लोग घर में रात में मौजूद थे माता पिता के रूप में, इसलिए इन्हें सजा करना पूरा इनके साथ अन्याय करना है। एविडेंस इनसफिशिएंट है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस अनब्रेकेबल होना चाहिए। गाजियाबाद में जो कमियां थी वो इलाहाबाद में करेक्ट हुई है, इतना ही मैं कहूँगा। गाजियाबाद के डासना जेल में बंद राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। तलवार दंपति ने डासना जेल से ही टीवी के जरिए फैसला सुना और अब जाकर इंसाफ मिलने की बात कही। बिल्कुल, उनको भी जानकारी समाचार माध्यमों से उनको भी जानकारी मिल चुकी है कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है और उनमें अब जो है बिल्कुल वो लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि भाई हमको अब इंसाफ मिले। आपको बता दें कि 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार में आरुषि और हेमराज की हत्या हुई थी। यूपी पुलिस के बाद सीबीआई की 2 टीमों ने इस मर्डर मिस्ट्री की जांच की। गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 25 नवंबर 2013 को राजेश और नूपुर को दोषी ठहराया। 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को बिल्कुल उलट दिया और करीब 9.5 साल बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर आरुषि का कातिल कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आरुषि और हेमराज मर्डर केस एक पहेली बनकर रह गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को निर्दोष करार दिया है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से आधार हैं जिनकी बिना पर हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरुषि को मम्मी पापा ने नहीं मारा। राजेश तलवार और नूपुर तलवार बेगुनाह तो क्या? नो वन किल्ड आरुषि। देश के सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक बार फिर सनसनीखेज यू टर्न आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा के बेंच ने तलवार दंपति को आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित था। परिस्थितिजन्य सबूतों के बीच कड़ियों का अभाव है। सीबीआई की जांच में कई कमियां हैं। संदेह का लाभ देते हुए राजेश और नूपुर तलवार को बरी किया जाता है। परिस्थितिजन्य सबूतों पर ऐसी सख्त सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी। सवाल यह है कि सीबीआई की थ्योरी में वो कौन सी बड़ी खामियां और वजह थी जिनके कारण हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को निर्दोष माना। फैसले का पहला आधार। सीबीआई के मुताबिक राजेश तलवार ने गोल्फ स्टिक से हेमराज पर वार किया। हेमराज अचानक हट गया और गोल्फ स्टिक
आरुषि के सिर पर जा लगी। हाईकोर्ट ने कहा आरुषि के सिर पर चोट का निशान वैसा नहीं है जैसा गोल्फ स्टिक के लगने से बनता है, लिहाजा वार गोल्फ स्टिक से हुआ ये तय नहीं होता। फैसले का दूसरा आधार, सीबीआई के मुताबिक राजेश तलवार ने खुद गोल्फ स्टिक सीबीआई को दी। हाईकोर्ट ने पूछा अगर राजेश तलवार ने गोल्फ स्टिक से वार किया तो फिर राजेश तलवार खुद गोल्फ स्टिक सीबीआई को क्यों सौंपते? फैसले का तीसरा आधार, सीबीआई की दलील थी कि मर्डर की रात घर में कोई बाहर ही नहीं आ सकता था। इस पर हाईकोर्ट का कहना था घर में कोई बाहर ही नहीं आ सकता था, ये साबित नहीं होता, लिहाजा सीबीआई की दलील पुख्ता नहीं है। फैसले का चौथा आधार, सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर तलवार ने आरुषि के कमरे से हेमराज के खून के निशान मिटा दिए। इस पर हाईकोर्ट का कहना था राजेश तलवार को कैसे पता चला कि कौन सा खून आरुषि का है और कौन सा हेमराज का? सिर्फ हेमराज के खून के निशान मिटाना संभव नहीं। हेमराज के खून के निशान उसके कमरे के तकिए पर कैसे मिले? फैसले का पांचवा आधार, सीबीआई के मुताबिक हेमराज आरुषि के कमरे में मौजूद था। नुपुर और राजेश तलवार ने फिंगरप्रिंट मिटाए। इस पर हाईकोर्ट का कहना था आरुषि के कमरे से हेमराज के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। डॉक्टर तलवार को कैसे पता चला कि कहां-कहां हेमराज के फिंगरप्रिंट हैं? फैसले का छठा आधार, हाईकोर्ट ने माना कि पूरे मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और सीबीआई भी दो थ्योरी पेश कर चुकी है। ऐसे में राजेश और नुपुर तलवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। 16 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 18 दिसंबर को परिणाम का ऐलान होगा। हिमाचल प्रदेश में बज गई रणभेरी। हिमाचल पर किसका होगा राज? वीरभद्र सिंह के सिर होगा ताज। हिमाचल प्रदेश में खिलेगा कमल। 9 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। Issue of gazette notification is 16th October Monday. The polling would be 9th November 2070 Thursday, and the date of counting of the polling result would be on 18th December 2017, that is Monday. विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। पिछले करीब एक महीने से पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिमाचल दौरे का यहां की जनता पर क्या असर हुआ, इसका फैसला 9 नवंबर को हो जाएगा। 18 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश का चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां चुनाव में हर बूथ पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसमें मतदाता ने किसे वोट दिया इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। 68 पोलिंग स्टेशंस का जो वीवीपैट स्लिप्स होगा वो हम उसकी काउंटिंग भी कराएंगे और उसके रिजल्ट को सीयू के रिजल्ट के साथ मैच भी कराएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल का चुनाव सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात करें तो यहाँ कुल 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 सीटों हाथ लगी थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 26 सीटें और अन्य को 6 सीटें
कर रहना होगा। साथ आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को गुवाहाटी में शिकस्त दी है। उससे ये भी साफ हो गया है, भले ही देरी से ही सही, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ले तो पकड़ी, लिहाजा सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। साफ है, अगर टीम इंडिया को सीरीज अपने नाम करनी है तो गुवाहाटी की गलतियों से सीख लेनी होगी, नहीं तो अंत भला तो सब भला ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला जाएगा। बात अगर टीम कॉम्बिनेशन की करें तो फाइनल मैच के लिए जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले मैच की विनिंग टीम के साथ ही उतरना चाहेगी, वहीं टीम इंडिया में कई बदलाव संभव हैं। संन्यास लेने से पहले आशीष नेहरा को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं पिछले मुकाबले में महंगे साबित हुए कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है। मनीष पांडे की जगह लोकेश राहुल को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं बारिश भी मैच में अपना रोल अदा कर सकती है, यानी हर मायने में सीरीज का आखिरी मैच मेगा मुकाबला होगा। जो ये मैच जीतेगा सीरीज भी उसी के नाम होगी। स्पोर्ट्स डेस्क ETV न्यूज। ओडिशा के भुवनेश्वर में दिवाली के मौके पर शुरू होने वाला तेराकोटा फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें मिट्टी से बने दीपकों के अलावा कई तरह की मूर्ति और सामान प्रदर्शित किए गए हैं। रंग बिरंगी मिट्टी के इन सामानों को लेकर खरीदारों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। मुंबई में 19वें जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में कई सितारों ने अपना जलवा बिखेरा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी भी जियो मामी फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे। फेस्टिवल में रवि किशन, किरण राव, अनुराग कश्यप, कबीर खान, कंगना रनौत, नंदिता दास, ऋतिक देशमुख, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, करण जौहर, आमिर खान, शर्मिला टैगोर समेत बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद रहे। दिल्ली में इन दिनों अमेजन फैशन वीक चल रहा है। आइए देखते हैं अमेजन वीक के सेकंड डे की कुछ झलकियां। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।